नमस्कार, वेलकम टू अर्थ पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट्स। आज के इस सेशन में हम देखेंगे डियरनेस अलाउंस पर लेटेस्ट अपडेट सरकार की तरफ से क्या आया है। डियरनेस अलाउंस जो जुलाई 2024 का बढ़ना अभी ड्यू है और जिसका निर्धारण, जिसका डिटर्मिनेशन जनवरी से लेकर के जून तक के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, जो डेटा आता है उस पर डिपेंड करता है। कल 10 जुलाई 2024 को सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उन्होंने माह मई यानी कि मंथ ऑफ मई 2024 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के जो डेटा हैं वो इशू कर दिए हैं। इसका जुलाई 2024 से क्या फर्क पड़ेगा, अभी तक जून के डेटा नहीं आए हैं, क्या इसके बावजूद भी डियरनेस अलाउंस जो जुलाई 2024 का वो फिक्स हो गया है, तो इसी सब के बारे में हम छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बता दें कि कल जैसे ही डेटा आए हैं जुलाई 2024 का डीए 100% श्योर हो गया है। उसमें पॉइंट्स में, डेसिमल्स में उसमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट हमें डीए देती है 1%, 2%, 3%, एक्चुअली हमें जो डीए मिलता है वो डेसिमल्स में जो डीए बढ़ता है उसके हिसाब से नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। 3.25, 3.4 तो आपको जो डीए मिलना होता है वो 3% का इंक्रीमेंट मिलना होता है। 3.6, 3.9 भी गया तो भी आपको जो डीए है उसी के हिसाब से मिलना होता है। ये हर एक 12 महीने की कैलकुलेशन जो हो चल रही होती है। हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। यहाँ पर हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये मई का सीपीआई है जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से डिसाइड किया जाता है, जो कि जिसकी डिटर्मिनेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। यहाँ पर हमने दिखा रखा है फूड एंड बेवरेजेज, पान, सुपारी, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। पर समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को क्यों, जो डेली लाइफ में जो इनके भाव बढ़ने से, इनके रेट्स बढ़ने से इनको इंक्लूड करती है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट और भी कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं उनके अंदर इंक्लूड करती है और फिर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, जिसके तहत मई का जो कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस जो है वो हमें मिल गया है और इसी से डिसाइड होता है आने वाला डीए। और ये मई महीने के लिए 139.9 है, जिससे आज की डेट में डीए का रेट जो बढ़ करके 52.91% हो जाता है। गवर्नमेंट साल में 2 बार ही इसको अनाउंस करती है, तो आज की डेट में अगर गवर्नमेंट को अनाउंस करना हो मई तक का 2% अनाउंस करेगी। हालांकि आपको पता है कि जनवरी से लेकर के जून तक के डेटा जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे फिक्स हो गया है कि भाई जुलाई का, ये तो अभी तक इंडेक्स आया ही नहीं अभी तक जून के महीने का, तो आप जुलाई के डीए की कैसे बात कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ में कि डीए जो है वो जुलाई का इस तरीके से फिक्स हो गया। हम पहले ही क्लियर कर दें कि जुलाई का जो मिलने वाला जो डीए है, महंगाई भत्ता है, आपको 3% से ज्यादा 1% भी नहीं मिले। 1% का मतलब पॉइंटों में भी नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, अगर अब जून का इंडेक्स जो कि जुलाई के महीने में, जुलाई तो अभी चल रहा है, अगस्त के महीने तक जो डिक्लेयर हो जाएगा, जिसके डेटा है जुलाई अगस्त के महीने तक आ जाएंगे, मान लीजिए ये कम भी जा सकता है, इससे मैटर नहीं करता। ये फिर कंपेयर किससे होता है, जून का डेटा ठीक 12 महीने पहले जून 2023 से कंपेयर होता है। मान लीजिए ये डेटा 140.2 आया, ये 139.9 भी आ सकता था। इसका हमने फिगर लिखा नहीं है कि उससे डीए कितना हुआ होता, हालांकि 3% उससे भी निश्चित आता। ये डेटा जो है ये 140.2 आता है ये इंडेक्स, तो डीए कितना हो जाएगा 53.25, यानी कि 3% का इंक्रीमेंट। अगर ये डेटा 140, ये एकदम से हमने हाइपोथेटिकली लिखा हुआ है, एकदम से रेंडम नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, 141.4 अगर ये आता है तो डीए कितना होगा 53.36%, यानी अगेन 3% का इंक्रीमेंट। अगर ये डेटा 144.9 का आता है ये इंडेक्स नंबर, तो भी डीए 53.69 होगा, यानी 3% का इंक्रीमेंट। 4% भी बढ़ सकता है क्या, किस सिचुएशन में, अगर ये इंडेक्स 149 या इससे ज्यादा आए, तो फिर जाकर के डीए जो है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, आपको 54.06% यानी कि 4% देखने को मिलेगा, जो कि किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। अब कहने का मतलब, ये जून के महीने के लिए जो इंडेक्स आता है वो कितना भी आए, जैसे आपका जुलाई 2024 का जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, वो 3% ही बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, सितंबर महीने के 2nd से 3rd वीक में ये अनाउंस कर दिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, सरकार पर डिपेंड करता है, किस तरह की मीटिंग्स होती हैं सरकार से, तो डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। लेकिन सितंबर के महीने में ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली डिक्लेयर हो जाता है।
10 से पहले डिक्लेयर हो जाता है तो सितंबर की मंथ की सैलरी से ही आपको मिलने लग जाएगा। अगर 10 के बाद में डिक्लेयर होता है, 10-12 के बाद में डिक्लेयर होता है तो आपको जो अक्टूबर की महीने की सैलरी से आपको मिलेगा, और उसके पीछे के जो 3 महीने का एरियर्स जो हैं आपके अकाउंट में जो हैं वो डिस्बर्स कर दिए जाते हैं। इस सेशन का हमारा करने का एक ही मतलब था, आपको भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए ऐसे ही हवा में बढ़ा देती है क्या? जी नहीं। इसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक नंबर बना हुआ है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जिसको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर AICPIN बोलते हैं, और ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो एक फॉर्मूला है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है, और इसका इंडेक्स नंबर आता है, हर महीने का इंडेक्स नंबर आता है, जो कि हमारे कंज्यूमेबल्स एंड डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं उनके रेट्स के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है, और उन्हीं के हिसाब से फिर इंक्रीज ऑन DA जो है मंथली वो डिसाइड किया जाता है, जो कि फिलहाल आज के समय में अगर हम देखें मई का डेटा आने के बाद में 52.91% है। तो क्या ये 0.9 ही बढ़ेगा? जी नहीं, ये कितना भी बढ़ जाए लेकिन ये 54 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो जून के जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से ये 54 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साफ सा है कि आपका जो आने वाला जो DA है वो केवल और केवल 3% बढ़ेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि 23 या 24 जुलाई को भारत सरकार मीन्स यूनियन बजट जो है वो पेश करने वाली है संसद में, और उससे पहले OPS के बारे में, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बड़े रूमर्स आ रहे हैं। हम इसको लेकर के एक बड़ा सेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे OPS के बारे में कि क्या क्या प्रोबेबल है, वो तो बजट आने के बाद में और इसका हम एनालिसिस करेंगे जो भी बजट के अंदर आता है। मोस्ट प्रोबेबल है OPS के बारे में, क्योंकि कल टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लगभग हर एक चैनल ने इस चीज़ को कवर किया है कि गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम से अपना जो किनारा कर रही है। हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को वो, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि कर्मचारियों का जो रोष है उसको देखते हुए कि आप लोगों को एक निश्चित डिफाइंड गारंटीड पेंशन मिले, तो उसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने क्या काम किया, लेकिन जो रूमर्स निकल करके बाहर आए हैं वो हम आप लोगों के साथ में आने वाले सेशन में 2-3 दिन के अंदर डिस्कस करेंगे पूरे लेंदी वीडियो में। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।